आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हर तरफ आजादी के 75 साल का जश्न है और जश्न के बीच हर घर तिरंगा अभियान, जिसे सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील भी की। आज इस कैंपेन की शुरुआत भी हो गई है, जो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस तक चलाया जा रहा है और हर कोई हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर गौरवान्वित है। देश भर में कहीं तिरंगा रैली निकाली जा रही है तो कहीं तिरंगा साइकिल रैली निकाली जा रही है। हर हाथ में तिरंगा शान से लहरा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो पूरे देश का अभिमान यानी तिरंगा, देश की शान तिरंगा, जिसके सम्मान में एकजुट हो रहा है पूरा देश। बड़ी बात यह है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत 20 करोड़ घरों का हालांकि लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जो तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद ही कोई हो जो इस अभियान से अछूता हो। हर कोई तिरंगा फहराकर आजादी के अमृत महोत्सव के इस बड़े उत्सव को बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब तिरंगा हर कोई नहीं फहरा सकता था? कब, कहां, कैसे तिरंगा फहराया जाना है, इसको लेकर बाकायदा नियम थे। हालांकि बाद में कई बदलाव हुए, जिसके बाद हर कोई यानी आप और हम अपने ऑफिस में, स्कूलों में, प्रतिष्ठानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने लगे। जी हां, 2002 में फ्लैग कोड में बदलाव के बाद हर आम और खास को राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा फहराने का अधिकार मिला। लेकिन फिर भी कुछ अहम नियम हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। इसके लिए बाकायदा फ्लैग कोड भी है कि ध्वजारोहण के वक्त और ध्वज यानी फ्लैग के सम्मान में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 1971 के प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत कुछ नियम है। चलिए वो नियम आपको बताते हैं। क्या है तिरंगे को फहराने के नियम? जब भी तिरंगा फहराएं, उस वक्त इस बात का ख्याल रहे कि तिरंगे का सम्मान सर्वोपरि हो। कभी भी आपको गंदा या फटा हुआ झंडा नहीं फहराना है। फ्लैग एकदम सही और अच्छी स्थिति में ही होना चाहिए। तिरंगे में 3 रंग यानी सबसे ऊपर केसरी, फिर सफेद और सबसे नीचे हरा रंग होता है। लिहाजा याद रहे कि तिरंगे को कभी भी उल्टा नहीं फहराया जाए। जब आप तिरंगा फहराएं तो सबसे ऊपर केसरी रंग ही नजर आना चाहिए। देश की शान है तिरंगा, देश का मान है तिरंगा और देश का अभिमान है तिरंगा। इसलिए हमेशा याद रहे कि झंडे को किसी के भी सामने झुकाया नहीं जाए। साथ ही तिरंगे के आसपास कोई दूसरा ध्वज अगर है भी तो वो तिरंगे से ऊंचा ना हो, ना ही उसकी बराबरी पर हो। तिरंगे के पोल पर कोई और चीज नहीं रखी जाए। यह भी ध्यान रहे कि तिरंगा फहराते समय ना तो वो जमीन पर लगे और ना ही पानी में। और हां, नियम यह भी है कि तिरंगे को किसी पहनावे के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप अपने रुमाल, कुशन या किसी भी ऐसी चीज पर तिरंगे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा तिरंगे पर कुछ लिखा भी नहीं जा सकता। तो ये अहम बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, ताकि हमारे देश का सम्मान यानी तिरंगा, जिसका सम्मान हर सम्मान से बढ़कर ही होना चाहिए। तो ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।